अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। पाकिस्तान नेवी के लिए बनाए जाने वाले टाइप 54 AP फ्रिगेट्स की नई तस्वीर निकल के सामने आई हैं। टाइप 54 AP फर्स्ट और टाइप 54 AP सेकंड जो कि इस वक्त हुडोंग चोंगवा शिपयार्ड में तैयार की जा रही हैं। विजिबली जो पहली टाइप 54 AP है, लास्ट टाइम भी इसका अंदाज़ा हो गया था कि पहली टाइप 54 AP में मेजर वेपन्स और सेंसर्स को इंटीग्रेट किया जा चुका है। इनमें जो नोटेबल सेंसर्स और वेपन्स हैं उनमें SR-2410C 3D रडार है, टाइप 517 लॉन्ग रेंज एयर सर्च रडार है, फायर कंट्रोल रडार जिनमें से कुछ अभी ढके हुए हैं। फिर वेपन्स में जो है टाइप 726 रॉकेट लॉन्चर्स, क्लोज इन वेपन सिस्टम्स, गालबन टाइप 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम है ये। फिर PJ-26 गन जो कि 76 mm की नेवल गन होती है, टाइप 87 के एंटी सबमरीन रॉकेट्स, यानी पूरी तरह से ये शिप जो है वेपन्स और सेंसर से लैस है। दूसरी टाइप 54 AP फ्रिगेट जो कि बज़ाहिर अभी जो है प्रोग्रेस के अंदर है, इसमें जो है अभी कुछ सेंसर्स और वेपन्स देखे जा सकते हैं, जैसे SR-2410C 3D रडार जो है वो देखा जा सकता है। क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन ऑब्वियसली ये दूसरी टाइप 54 AP जो कि बाद में लॉन्च हुई थी, इसलिए इसकी तैयारी में मजीद कुछ टाइम लग सकता है। और उसके बाद जो है दूसरी टाइप 54 AP के अभी सी ट्रायल्स भी नहीं हुए हैं, तो आई थिंक ये सी ट्रायल्स के लिए जल्द ही तैयार हो जाएगी और फ्यूचर में हमें इसके सी ट्रायल्स देखने को मिलेंगे, जबकि पहली टाइप 54 AP जो है वो अपने सी ट्रायल्स मुकम्मल कर चुकी है। 2021 के आखिर में या 2022 के अराउंड तक ये शिप जो है पाकिस्तान को डिलीवर की जानी है, जबकि पहली टाइप 54 AP जैसे मैंने बताया इसके सी ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं, तो पॉसिबली ये हमें जल्दी ट्रांसफ़र कर दी जाए। इसके अलावा जो तीसरी और चौथी टाइप 54 AP है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो जल्द ही ये फ्रिगेट्स जो हैं पाकिस्तान के पास मौजूद होंगी। अनदर डेवलपमेंट जो कि शंघाई में मौजूद शिपयार्ड से आ रही है वो चाइनीज़ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 003 के हवाले से है। हालांकि इसकी लेटेस्ट रिलीज इमेजेस जो हैं वो काफ़ी ब्लर्ड हैं, लेकिन क्लियरली देखा जा सकता है कि इसकी पोर्ट साइड पे एक और एक्सटेंशन की गई है। इसके हवाले से कुछ मजीद नहीं कहा जा सकता कि क्या मुमकिन अपग्रेड इसके अंदर की गई हैं, लेकिन ये जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है ये पिछले दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। इसकी चंद वजूहात जो हैं वो ये हैं। इनमें से सबसे पहली तो ये कि पिछले एयरक्राफ्ट कैरियर से साइज़ पे ज़्यादा बड़ा होगा। ऑलमोस्ट 100,000 टन की डिस्प्लेसमेंट इसकी हो सकती है और US के जेराल्ड 4 क्लास से साथ जो है इसका साइज़ थोड़ा सा कंपेयर किया जाता है। शायद ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा हो, लेकिन ये एक ही क्लास की कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा इसके पिछले एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं यानी लियोनिंग और शैंडोंग, जिसमें सोवियत टाइम्स के प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके अंदर हाउएवर एक एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम मौजूद होगा जो कि इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन भी हो सकती है। लेकिन 4 क्लास की तरह जो है ये न्यूक्लियर प्रोपल्शन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होने वाला, तो ये चीज़ को जेराल्ड 4 से थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाएगी। एक और चीज़ ये कि जो इस टाइप 003 में इसके प्रेडिसेसर से मुख्तलिफ होने वाली है वो ये कि इसमें ईमाल्स का फाइनली इस्तेमाल किया जाएगा। ईमाल्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम, ट्रेडिशनली जो है लियोनिंग और शैंडोंग जो है वो स्टोबार को यूज़ कर रही हैं, तो ये टाइप 003 जो है ये एस्टोबार को रिप्लेस करेगा। थर्स लार्जर डेक के साथ जो है ये फिक्स्ड विंग और इवन एवैक्स जैसे KG-600 को भी कैरी कर सकेगा। 2021 के अंदर ही मे बी लेट इन 2021 इसे मुकम्मल किया जाना है और 2023 तक जो है इसकी नेवी में कमीशन जो है वो मुमकिन हो सकती है। पाकिस्तान नेवी की एक और जो बहुत अहम प्रोक्योरमेंट है यानी हमारी मिल्गम क्लास कॉर्वेट्स, रिसेंटली एक टर्किश फोरम में इसका एक रेंडर पब्लिश किया गया है और विजिबली जो है पाकिस्तान नेवी की मिल्गम क्लास बिल्कुल उसके उसी तरह के विजुअल्स होंगे। इनमें जो सबसे नोटिसेबल चीज़ है वो ये कि टर्किश मिल्गम के मुकाबले में इस मिल्गम में काफ़ी बड़े एंटी शिप मिसाइल कैनिस्टर्स मौजूद हैं, या इसको आप जो है होल्डर्स कह सकते हैं, जो कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी शो करते हैं कि हरबा का मोस्ट लाइकली इसमें इजाफा होगा। फिर विजिबली इसमें VLS यानी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स भी मौजूद हैं जो कि अभी टर्किश मिल्गम्स में नहीं हैं। 16 की तादाद में ये VLS लॉन्चर्स मौजूद हैं जो कि गालबन HQ-16 को अकोमोडेट करेंगे। बहुत ही जदीद एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम जो हैं इस मिल्गम क्लास के अंदर होंगी। इसलसान का नेवल एल्पर LPI नेवल रडार जो है वो भी इसमें मौजूद होगा, जो कि शायद सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में से एक है और इवन इनमें से भी अभी बहुत से टेक्नोलॉजीज टर्किश मिल्गम में मौजूद नहीं हैं। गालबन जो टर्किश मिल्गम्स हैं उनका MLU प्रोग्राम यानी मिड लाइफ अपडेट प्रोग्राम जो है, जो कि आज से तकरीबन 5 से 6 साल बाद होगा, उनमें ये तमाम टेक्नोलॉजीज ऐड की जाएंगी। सो बहुत सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पहली बार ही इस पाकिस्तान नेवी की ADA क्लास या मिल्गम क्लास में मौजूद होंगी। पॉसिबली साउथ एशिया की अपनी वेट कैटेगरी में सबसे एडवांस शिप होगी
और पॉसिबली शायद टाइप 54 भी अपनी वेट क्लास में साउथ एशिया में सबसे एडवांस फ्रिगेट होने वाली है। नीडलेस टू मेंशन कि इनमें से बहुत सी चीज़ें जो है पाकिस्तान नेवी TOT यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एक्वायर करने वाला है, यानी हमारी फ्यूचर की शिप मेकिंग का ये बहुत ही अहम हिस्सा होने वाला है। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है कि जल्द ही ये सिस्टम्स जो है पाकिस्तान में मौजूद होंगे। आंड्रिड्स की जानिब से जो है 225 मेगावाट के पेल्टिन यूनिट्स को फराहम किया जा रहा है, जो कि सुकी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि CPEC प्रोजेक्ट्स के अंदर आता है। सुकी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 870 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जो कि कुनहार रिवर पे कागान के अंदर पाकिस्तान की टनल लाइन प्रोजेक्ट में हमेशा से मौजूद रहा है, लेकिन अब इसको CPEC के ज़रिए तहत ही इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। हालांकि ये प्लान जो है 1960 से मौजूद है। ये टर्बाइंस जो हैं पेल्टन टर्बाइंस आंड्रिड्स की सबसे बड़ी पेल्टन टर्बाइंस हैं, और 2019 में जो है स्विट्जरलैंड की VV लैब के अंदर इसका मॉडल एक्सेप्टेंस टेस्ट किया गया था, जिसपे स्पीड, एफिशिएंसी, साइज यानी तमाम एस्पेक्ट्स को टेस्ट किया गया, और तकरीबन एक हफ्ता मुसलसल चलने के बाद प्रिसाइसली जो है 150 घंटे चलने के बाद जो है इसकी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट को जो है पाकिस्तान के लिए अप्रूव कर दिया गया। ये CPEC के उन बहुत से प्रोजेक्ट्स में से एक है जो कि इस मौके पे डेवलपमेंट में है। सो एनर्जी डिमांड के हवाले से एक अच्छी खबर है। 2022 तक इसको रिपोर्टेडली मुकम्मल किया जाना है। सो होपफुली ये अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन पे प्रोग्रेस कर रहा है और जल्द ही एनर्जी सप्लाई करना शुरू कर देगा। लास्टली ये क्यूबा की एक स्क्रिप्ट है जिसमें टर्किश MMU यानी नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिस्कस किया गया है और कैसे इस प्रोग्राम ने जो है मोमेंटम पकड़ना शुरू कर दिया है, इस हवाले से आर्गुमेंट दिया गया है। इंटरेस्टिंगली क्यूबा के मुताबिक जो टर्की के TFX की डिलीवरी डेट्स हैं, 2023 में इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा और 2025 तक इसकी पहली फ्लाइट जो है मुमकिन है। लेकिन ये जो डेट्स मेंशन की गई हैं इसमें बहुत सी ऑफ द शेल्फ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल भी मौजूद है, जिनमें शायद सबसे अहम ऑफ द शेल्फ इक्विपमेंट जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक का F110 इंजन होने वाला है। इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टर्की की तरफ से एक इंडिजिनस इंजन के साथ भी 2029 तक जो है टर्किश TFX का एक वेरिएंट तैयार किया जा सकता है और इसे फ्लाई किया जाएगा। इस मौके पे जो है TR मोटर्स की तरफ से इस इंजन प्रोग्राम को लीड किया जा रहा है, जो कि पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, और टाई, BMC और SS टेक जो कि SSB का ही एक हिस्सा है, उनकी जानिब से इसकी फंडिंग की जा रही है। लेकिन सिर्फ इंजन ही वो एस्पेक्ट नहीं है जिस पे काम किया जा रहा है। बहुत सी पब्लिक प्राइवेट कंपनीज जो हैं, बहुत से सब सिस्टम्स जैसे ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम, ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरफ्रेम मटेरियल और ऑब्वियसली इस TFX से रिलेटेड वेपन्स और मिसाइल जो हैं उनकी तैयारी में मसरूफ़ हैं। सवाल ये है कि मोमेंटम कैसे पिक कर रहा है। एक नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इंडिजिनस तरीके से तैयार किए जाने का मकसद ही ये है कि उनकी डिफेंस इंडस्ट्री जो है पब्लिक कॉपरेशन के साथ एक पूरी चेन को डेवलप करें। ये सिर्फ अब टाई या SSB से रिस्ट्रिक्टेड प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट जो है एक्सपैंड कर गया है, जिसमें मेजर पब्लिक एरोस्पेस कंपनीज भी इंटीग्रेट हो रही हैं। एक लेसन जो कि प्रोजेक्ट अज़म के लिए पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को यकीनी बनाना होगा। हिस्टोरिकली जो भी चीज़ उनकी जानिब से डेवलप की जाती है वो इंतहाई सीक्रेसी में तैयार होती है, लेकिन इतने बड़े स्केल के प्रोजेक्ट को आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही मुमकिन बना पाएंगे। आई होप कि ये इंजन वाली जो डेवलपमेंट है इसमें भी पाकिस्तान का किसी किस्म का स्टेक मौजूद होगा, और लेट्स होप कि दोनों प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट जो है एक स्मूथ एविएशन इंडस्ट्री की ट्रांजिशन की सूरत में हमें आगे चल के देखने को मिलेगी। लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।